मैडम को कोई टोपी भी दो ना पहनने के लिए यार, अच्छा नहीं लगा। दो भाई इधर जरा आ जाइए। हाँ डेजी डेजी राइट राइट डेजी डेजी यहाँ डेजी मैम यहाँ में हो। तू बैठ डेजी डेजी मैम आप हाथ में ले लीजिए। ए अरे तू काय पण नको रे विनोद। अरे यार आज है ना यार, क्या हुआ? और मैम लोग इधर दीजिए ना। अरे क्लोज क्लोज हाँ घंटा दूसरा पीछा ओके डेजी, जब बात होती है क्रिसमस और न्यू ईयर की, तो क्या कुछ जहन में आता है सबसे पहले, और क्या कुछ प्लान होते हैं, और इस बार आपके क्या कुछ प्लान है, अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहें? ये बारी जो प्लान्स है बेसिकली आपको दिख ही रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है न्यू ईयर्स का। तो पिछले साल भी मैं काम कर रही थी क्रिसमस और न्यू ईयर्स पे, ये साल भी मैं काम कर रही हूँ। तो जो प्रिपरेशन है वो बाकी लोगों के लिए, क्योंकि हम उनको एंटरटेन करने वाले हैं। कौन कौन से गानों पे परफॉर्म करने वाली हो, क्या कुछ खास रहेगा इस नए साल? 12 गाने हैं परफॉर्म करने के लिए, डिवाइडेड इनटू 6 and 6। सो या लॉट ऑफ न्यू सॉन्ग्स विद अ मेडले ऑफ थोड़े पुराने गाने, नॉट इतने भी पुराने नहीं, पर पिछले साल के भी थोड़े गाने हैं, और ये साल जो है जो गाने आए हैं वो भी है। You started rehearsing for the year. Yes, I have. I've only rehearsed for one day, but luckily we are getting along really well. तो हाँ, प्रेपरेशन चालू हो गया है। अभी खाली एक दिन की रिहर्सल हुई है, पर जो हिसाब से उन्होंने, जो कोरियोग्राफर्स है उन्होंने जो कंपोज किया है, उन लोग ने जो कोरियोग्राफ किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। सो या इट्स फन, लाइक आई लाइक डांसिंग, तो मेरे लिए इट्स वर्क कम प्लेजर कम मस्ती कम whatever it is then. What about the costumes? कॉस्ट्यूम्स जैसे शो के कॉस्ट्यूम्स होते हैं वैसे ही है, लॉट ऑफ ब्लिंग। देखिए शो के कॉस्ट्यूम्स आपको थोड़े ब्लिंगी साइड पे रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट लुक एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, फॉर द व्यूअर्स हु आर कमिंग देयर। सो वही होता है, जैसे एक वेस्टर्न होगा एक इंडियन होगा, एक्ट्स भी वैसे ही है, एक वेस्टर्न है एक इंडियन है। डेजी न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है आप? मैंने रेजोल्यूशन बनाना पिछले साल ही छोड़ दिया है, तो ये साल का रेजोल्यूशन भी यही है कि मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाऊंगी। Do you think working on the new year is lucky for you? Like last year you worked, so you got good work this year, and probably this year again 2016 will be better. Well, I am not that काइंड ऑफ अ पर्सन हु थिंक्स कि पिछले साल क्योंकि मैं काम कर रही थी न्यू ईयर्स को तो ये साल इसलिए मेरा अच्छा गया। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आई गेस लेट द सीक्रेट डू इट्स वर्क, लेट द यूनिवर्स हियर इट आउट, एंड ये न्यू ईयर्स पे भी मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि अगला साल भी मेरा बहुत अच्छा जाए। डेजी आप सेलिब्रेट करें, पर हम हेट स्टोरी का जब इंटरव्यूज वगैरह करते मिसिंग थे आप हमारे से, कहाँ मिले ही नहीं आप हमें। आप भूल गए, आपने मेरा करण और जरीन का इंटरव्यू साथ में लिया था। हाँ, पोस्ट की बात कर रहा हूँ। पोस्ट में तो हमने कुछ भी, सक्सेस पार्टी थी, उसके बाद तो कुछ नहीं किया था। इंटरव्यूज वगैरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रॉब्ली शायद आएंगे आप। वो तो आपको टी सीरीज़ को पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो पीआर पर्सन है उनसे पूछना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कॉल नहीं होता उसके अंदर। Happy with the response you have got for the hate story? ऑब्वियसली यस, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मूवी को इतना दर्शकों ने सहारा इतना अप्रिशिएट किया है। मेरी सॉरी फॉर माई हिंदी, बट या इट्स वेरी एनकरेजिंग। अच्छा लगता है जब सेकेंड मूवी है स्पेशली मेरी और करण की, तो और जो हिसाब से लोगों ने प्रेज़ किया है काम को, जो कैरेक्टर्स हमने प्ले किए उनको पसंद किया गया है। सो और मैंने मूवी की थी एक एक्सपीरियंस के, जस्ट लाइक आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद playing a different character in this movie, and luckily audience have liked it, so I am very happy with the response. Will there be anything beyond like hate story this version? I have no idea. If the makers come to me and I think if the script is interesting enough, जैसे हेट स्टोरी 3 की जो स्क्रिप्ट थी वो एक्चुअली सबसे बड़ा हीरो वही था, क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ग्रिपिंग थी,
तो अगर हेट स्टोरी 4 या ऐसी कोई फिल्म आती है जिसके अंदर ऐसा कंटेंट हो, बट फर्स्टली अगर वो स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग है तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27th Salman Khan's birthday. So are you in Panvel or in Mumbai only? Yes, I am very much in Panvel. I'll go celebrate his birthday with all his friends and him. Any gifts you are taking? हाँ, मेरी गिफ्ट हर साल जाती है उनके लिए, जो मैं नहीं बताऊंगी. That is something which is related to being human. So for उनके पास क्या नहीं, उनके पास सब कुछ है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ एक मेरा जो आई डू माई बिट फॉर बीइंग ह्यूमन एंड आई गेस दैट इज़ द ओनली गिफ्ट दैट आई कैन ऑफर हिम. डेजी, ऐसी कोई विश है जो आप नए साल में पूरी करना चाहती हो और अभी तक पूरी नहीं हुई है? अरे विश मतलब वैसे तो पूछा तो लंबी लिस्ट निकलेगी, पर नहीं, बस मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी दैट वन पर्सन वे पीपल कैन लुक अप टू, बिकॉज आई थिंक आफ्टर कौन थे वो मुगल आजम में, हाँ थैंक यू, मधुबाला जी के बाद कोई डांसर नहीं थे जो वो एक स्टारडम अचीव किया है. तो आई वॉन्ट पीपल टू लुक अप टू मी, लाइक जैसे मैंने एक डांसिंग फील्ड से आज मैं आर्टिस्ट पे आई हूँ, तो ऑब्वियसली जब मेरे लिए दरवाज़ा खुला है तो बाहर बाकी लोग हैं जिनके लिए भी दरवाज़ा खुल सकता है. तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, होप्स नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा बिलीव इन द फेथ विच इज़ what I did, and that is why I am here. Daisy, it will be a special day for Salman at 27. Going back in past, can you... 27th has always been a special day for him, na? It's his birthday. Since he's sitting up, absent this time around. Going back in past, can you remember those days, you know, the Tere Naam days when you first probably met him, and how was it like? How like even that time, today I'm his big fan. I was a big fan of him then also. तो आई वॉज तो लाइक ऑस्ट्रक व्हेनेवर आई सॉ हिम, लाइक ओके सलमान खान. तो जो मतलब मेरा पहला रिएक्शन था वो आज भी है, पर वो थोड़ा दब गया है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती ज़्यादा. पर एक्चुअली उन सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना उनके बारे में, कि वो सुपरस्टार है पर वो जताते नहीं है कि वो सुपरस्टार है. उनका ऑरा ही ऐसा है जो बाकी लोग को ये प्रेजेंट करता है कि ओके ही इज़ अ सुपरस्टार, सो बैक ऑफ. Is he intimidating? हाँ जी, मतलब intimidating? यस यस ही इज़ वेरी मच. तो डर लगता है क्या अगर आप लोगों को आसपास? डर नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान इतने कंडीशनड है इंडस्ट्री में रह के, और उनको अगर उनको आप एक चीज़ बोलो ना, उनका काउंटर 10 आएगा सामने से, जो कि और 10 में से आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि अरे ये वाला गलत था, वो 10 के 10 सही रहेंगे. तो हमारा कमबैक आ ही नहीं सकता, तो उनको कुछ बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है. Daisy had once said that he reminds you of your father. So what qualities do you see in Salman that reminds you? Yeah, I said that he doesn't remind me of my father. His nature is similar to my father. So the reason I said that is because तो मुझे उनके साथ डील करने में आसानी हो गई, क्योंकि मुझे मेरे डैड का नेचर पता था. तो मुझे पता था कि उनके साथ कैसे बात करनी है, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा है. डेजी इस बार क्या कुछ खास करने वाले हैं अपने बर्थडे पर? अरे कंट्री क्लब के लिए आए हैं हम लोग, कंट्री क्लब के बारे में बात करते हैं. This is not a Salman interview, please. Let's just keep the questions to the country club and you. Daisy, would you like to like offer any suggestions for the families coming on the new year as in safety and other concerns? Yeah, one thing that people should really keep this into consideration कि please don't drink and drive. अगर आप if you guys are planning to drink, then better have a driver, or rather take taxis. We have a lot of taxis now like Ola, Uber and this and that and all. And another thing, just enjoy yourselves with family, your girlfriends, wives, husbands, whatever, and that's it. Wishing all the viewers a very Merry Christmas and a prosperous New Year. Please be safe, don't drink and drive, okay?